हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीडी क्लास, मतलब डायमंड देव क्लास। तो जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया कि हम क्लास 11th और क्लास 12th को हमारे इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और आज क्लास 11th का सबसे पहला क्लास है जिसमें कि हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि पूरे सिलेबस को डिस्कस कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, सेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम इसके कुछ डिफिनीशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि सेट किसे कहते हैं। सेट अगर डिफिनीशंस लिखे हुए जो हैं बुक में उसके हिसाब से चलें तो उस डिफिनीशन में क्या है कि a collection of well defined objects is called set। इसी को सेट कहते हैं। तो आप ऐसे तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कहता क्या है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही सेट कहते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर उसको पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है और वैसे वैसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं कहूँगा कि ऑड नंबर का सेट चाहिए मेरे को। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऑड नंबर चूज करेंगे और लिख देंगे 1 3 5। अब बात रही कि सेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से शो करते हैं। तो सेट को जनरली कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। तो मैं जैसे मान लो इस सेट का नाम ए मैंने दे दिया, और फिर सेट को इसी तरह खुला नहीं छोड़ा जाता है। इसको क्या किया जाता है, मंझली ब्रैकेट में बंद किया जाता है, मंझली ब्रैकेट के अंदर में बंद किया जाता है। और इसके अंदर में जितने भी नंबर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो चलिए शुरू से फिर से वापस से रिवाइज करते हैं। क्या बोला मैंने, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको वेल डिफाइंड किया हुआ है और उसके कलेक्शन को सेट करते हैं। इसको पूरी तरह से देखिए डिफाइन हो गया कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सेट है। ऑड नंबर जितने भी हैं 1 से लेकर 6 तक में उसे मैंने लिख दिया। अब बात रही कि सेट को कितने तरीक़ा से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग सेट। 2 वेज कौन कौन से हैं, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, इस रोस्टर फॉर्म को टेबलर फॉर्म भी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे बुक्स में आपको टेबलर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो सेट बिल्डर किसको कहते हैं और रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं और रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, अलग अलग मैं बताता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि जैसे यही है, सेट एक दे दिया गया, ए बराबर 1 2 3 4। अब क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ये एक सेट दिया हुआ है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसे क्या करेंगे कि
ए इक्वल्स टू, मैंने बोला कि अंदर में जितने भी नंबर्स या कोई भी चीज़ है, अल्फ़ाबेट हैं, जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स को हम लोग इस रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे या किसी भी छोटी अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। तो मैंने मान लो यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स सच दैट एक्स, इसको हम सच दैट कहते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ जनरली अगर हम यहाँ देख रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये क्या दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब और क्या इसमें देख रहे हैं कि ये 5 से कम है, 5 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे वेयर एक्स इज, एंड का साइन दे देते हैं, एक्स इज लेस देन 5, हो गया। इसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, b इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने दे दिया 2 4 6 8। अब मैंने कह दिया कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से फुल्ली डिवाइड होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x such that x belongs to 2n where n equals to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो हम अब यहाँ पे हो गया, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात छूट गई कि वेयर n इज लेस देन 4, क्योंकि 4 2 जा 8 और 8 से तो ज़्यादा यहाँ है नहीं, इसलिए सेट बी डिफाइंड हो गया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जानते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है और टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म अभी तक मैंने जो बताया इसी को टेबलर फॉर्म कहते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू, सेट ए इक्वल्स टू कोई भी 2 4 6 8, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बी इक्वल्स टू 3 6 9, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई लाइन छूट गया है तो वापस से आप रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ, सेट कितने तरह के होते हैं। अब हम जानेंगे कि सेट कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, सेट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले बेसिक कुछ सेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फिर आता है फिनाइट सेट, फिर आता है इनफिनाइट सेट, फिर आता है क्या आता है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, और कौन कौन से सेट आते हैं, जस्ट ए मिनट, मुझे याद आने दीजिए। हाँ, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो अब हम इन सभी सेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी और भी कई सारे सेट हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक सेट्स हैं जिसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं।
इसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एम्प्टी सेट के बारे में बताऊंगा। एम्प्टी सेट तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो एम्प्टी सेट क्या हो गया? ऐसा सेट जो कि मान लीजिए ए है, ये एक ऐसा सेट है जो कि खाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एम्प्टी सेट खाली है, लेकिन यहाँ कभी भी खाली छोड़ेंगे नहीं। एम्प्टी सेट को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है? एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है। इस साइन को 0 लिख के बीच से एक डैश दे देना, इस साइन को हम लोग फाई कहते हैं। तो इसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट कहा जाता है। अब दूसरा देख लीजिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी नाम से ही पता चल रहा है सिंगल है। सिंगल मतलब एक, अकेला। अब इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा। कोई भी सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो एक एलिमेंट होगा। अब तीसरा देखिए, ये भी नाम से पता चल रहा है फिनाइट सेट है। फिनाइट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ लिमिट में हो, जिसका एक लिमिट हो, जिसका एक अंत हो। तो फिनाइट सेट इसी से पता चलता है कि फिनाइट सेट मान लीजिए 1 2 3 4, तो इसका एक अंत है कि 4 तक है। उसी तरह से इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट भी नाम से पता चल रहा है कि इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का कहाँ अंत है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। उसी तरह सबसेट, सबसेट क्या होता है? सबसेट से पहले मैं कुछ और सेट्स इस नीचे से बता देता हूँ। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? जैसे ए सेट ए है, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट है बी 3 2 1। तो हम क्या करेंगे कि सेट में देखेंगे कि एलिमेंट्स जो भी हैं वही एलिमेंट्स सेम और उतने ही दूसरे सेट में भी हैं। 3 2 1 ऑर्डर अलग है लेकिन क्या है? एलिमेंट्स सेम है। ये पहले 1 है 2 है फिर 3 है, इसमें पहले 3 है 2 है फिर 1 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एलिमेंट्स सेम है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल है किसके? सेट बी के। अब बात रही कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट में देखा जाता है, मान लीजिए सेट ए है 3 4 6 और सेट ए है 1 3 2। तो बस इक्विवेलेंट सेट कब होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब है कि ये सेट इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट टू सेट बी। ओहो, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो रहा है ना। चलिए, हो गया। तो अब बात रही कि सुपर सेट, प्रॉपर सेट और सबसेट। प्रॉपर सेट और सुपर सेट किसे कहेंगे? सबसेट क्या होता है? मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 4 5 2। तो सबसेट होता है कि ऐसा सेट जो दूसरे सेट के अंदर आता हो, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स सेट ए में हो तो उसे सबसेट कहते हैं। उसके सारे एलिमेंट्स सेट ए में हो तो उसे सबसेट कहते हैं, या सेट बी, कोई भी नाम तो कोई भी हो सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे बी सबसेट, इस साइन को हम सबसेट का साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट का साइन, सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके पास हैं, 4 हैं 5 हैं 2 हैं। इसका मतलब बी क्या है? ए का सबसेट है। उसी तरह प्रॉपर सेट पढ़ेंगे तो प्रॉपर सेट क्या होता है कि प्रॉपर सेट क्या होता है कि यहाँ पे तो जो कंडीशन यहाँ है वही यहाँ प्रॉपर सेट में होता है। प्रॉपर सेट में क्या होता है
कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए और बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे बी इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 2 और ए इक्वल्स टू यहाँ क्या है 1 2 3 4 5। अब जैसा कि मैंने पहले इक्वल सेट में बताया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और फिगर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो नंबर हैं वो और कितने हैं वो दोनों इक्वल होते हैं तब वो इक्वल सेट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ b इक्वल्स टू कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर हैं, मतलब ये इसका सबसेट है लेकिन प्रॉपर सेट नहीं है। प्रॉपर सेट कैसे नहीं है? क्योंकि b a के इक्वल नहीं है। यहाँ पे a के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट हैं और यहाँ 5 एलिमेंट हैं, इसलिए b a के इक्वल नहीं है। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रॉपर सेट का साइन लगेगा। तो प्रॉपर सेट का साइन क्या होता है? ये, सिर्फ ये। और प्रॉपर सेट का साइन लगेगा तो कैसे लिखा जाएगा कि B इज प्रॉपर सेट ऑफ A। ये प्रॉपर सेट हुआ, B इज प्रॉपर सेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं लेकिन फिर भी B A के इक्वल नहीं है। अब जानेंगे हम सुपर सेट के बारे में। तो सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कि 1 2 3 है। क्या है? 1 2 3 है और B एक ऐसा सेट है जिसमें कि B एक ऐसा सेट है जिसमें कि 3 2 1 है। अब यहाँ है क्या कि सुपर सेट में कि ये तो दोनों सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 4 लिख दिया एक और, तो एक सेट ये एक ऐसा है जिसमें कि B के सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब A क्या है? A सुपर है। सुपर किसका सेट है? B का। तो A हम यहाँ पे इसको उल्टा लिखेंगे, इसको उल्टा B। अगर कोई पूछेगा कि इन दोनों में सुपर सेट कौन सा है तो सुपर सेट को डिनोट कीजिए, तो A इज सुपर सेट ऑफ B। A इज सुपर सेट ऑफ B। तो मुझे लगता है अभी तक मैंने जो जो बताया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, तो वापस से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले हमने जाना कि सेट किसे कहते हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या क्या है, सेट के अंदर में जो नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेट को किससे डिनोट किया जाता है, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके में कैसे कैसे लिखा जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे इसमें, और क्या जाना हमने कि सेट कितने तरह के होते हैं। उन सारे तरीकों को हम लोगों ने जाना। ये चीज़ याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? सबसेट। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट। और इसे क्या कहते हैं? सुपर सेट। इन सारे साइंस को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर किसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो आप फिर से समझना चाहते हो, तो कमेंट कर दें। हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे इस क्लास में बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने का। थैंक यू।